Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are good and doing well at your home. So, today we are going to study the chapter 2 Nutrition in Animals of your 7th science book. So, students, इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले चैप्टर में आपने न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ा. ये तो आप सभी को पता है कि फूड हम सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो. फूड से हमें एनर्जी मिलती है. हमारे उसमें जो फूड में न्यूट्रिशंस होते हैं उनसे हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं. हमारी बॉडी के डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने में हेल्प आती है. इस चैप्टर में आप एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले फूड जो भी हम खाते हैं, जो भी हम फूड लेते हैं, उसमें जितने जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कंपोनेंट्स आपने पढ़े हैं, फूड कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सभी होते हैं. ये कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं. जो भी हम फूड खाते हैं उनके कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को सिंपल फॉर्म में चेंज करना डाइजेशन कहलाता है. इसके लिए हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. अब हम पढ़ेंगे फूड को लेने के कितने डिफरेंट वेज होते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हो, बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट. बीज और हमिंग बर्ड्स जो होती हैं वो प्लांट में जो नेक्टर होती है उनको सक करती हैं. इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन के जो इन्फेंट्स होते हैं मीन्स बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं. एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क. और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो अपनी मदर के मिल्क पर फीड करते हैं. स्नेक्स लाइक पाइथन के जैसे स्नेक स्वालो द एनिमल दे प्रे ऑन. जिस कभी वो प्रे करते हैं, शिकार करते हैं, उसको पूरा ही स्वॉलो कर जाते हैं. ईगल कैप्चर द प्रे एंड देन ईट इट. ईगल जो है अपने प्रे को पकड़ता है और फिर उसको खा जाता है. तो ये बहुत से डिफरेंट तरीके हैं जो ह्यूमन और बर्ड्स और स्नेक्स, ये सब अलग अलग तरीके से फूड को लेते हैं. सो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन. जो भी हम अपना खाना लेते हैं वो स्टार्ट हम कहाँ से होता है. हमारा डाइजेशन स्टार्ट ह्यूमंस में सबसे पहले माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद हमारी बॉडी में वो यूटिलाइज होता है. हमारा जो भी फूड होता है वो माउथ से होते हुए हमारे बहुत से दूसरे कंपार्टमेंट से होते हुए गुजरता है, बहुत से कैनाल से होता हुआ गुजरता है और उसके कंपोनेंट्स अलग अलग लेवल पर जाकर एब्जॉर्ब होते हैं. सो जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हो, स्टार्टिंग में माउथ में बकल कैविटी है, फिर स्लेवरी ग्लैंड्स हैं, इसोफेगस जिसे आप अपनी फूड पाइप भी कहते हैं, लिवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड लास्ट एनस. तो इन सब से होकर हमारा फूड गुजरता है. सो ये जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं, ये जितने भी कैनाल्स हैं, ये मिल करके एक फॉर्म बनाते हैं जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, या फिर उसको आप कह सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स. सो स्टूडेंट, माउथ, हम जो भी अपना फूड लेते हैं वो सबसे पहले अपने माउथ के ज़रिए ही लेते हैं. तो जो कोई भी फूड हम लेते हैं वो प्रोसेस हमारा इंजेशन कहलाता है. क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है. हमारे माउथ में बहुत से डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो फूड को बहुत स्मूथ बनाते हैं, उसके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं ताकि वो जो फूड होता है वो हमारी फूड पाइप में से इजीली मूव हो सके. जैसे कि आप यहाँ पर एक टीथ का डायग्राम देख रहे हो. हमारे 4 डिफरेंट टाइप के टीथ्स होते हैं. जैसे आप इसमें देख रहे हो, इसमें डिफरेंट कलर से डिफरेंट टीथ्स को शो किया गया है. तो एक ये अडल्ट जो टीथ होते हैं उनमें स्टार्टिंग के जो 4 टीथ, ये जो पर्पल कलर में आपको दिखाए गए हैं, इनको इंसीजस बोला जाता है. सामने के जो 4 टीथ होते हैं उनके साइड्स में जो 1 टीथ हैं, दोनों साइड्स में 1 उनको कैनाइन्स बोला जाता है. देन उसके बाद के जो 2 टीथ्स होते हैं वो प्री मोलर्स होते हैं. एंड लास्ट के जो 4 या 3 टीथ्स होते हैं उनको मोलर्स कहा जाता है. सो स्टूडेंट्स, माउथ में फूड च्यू होने के बाद फूड जो होता है वो हम स्वालो करते हैं और वो फूड पाइप में से होकर गुजरता है. जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हो, ये फूड पाइप जो होती है ये आपकी नेक से लेकर चेस्ट एरिया तक होती है. तो इसमें से फूड होकर जाता है कहाँ तक? स्टमक तक जाता है. ये फूड पाइप जो होती है ये हमारे जो च्यू करा हुआ फूड है उसको स्टमक तक ले जाने में हेल्प करती है.
फूड पाइप में से जब हमारा खाना होकर गुजरता है तो वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक थिक मस्कुलर बैग होता है जिसकी शेप जे टाइप की होती है और ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइड पार्ट होता है। फूड इस स्टमक का जो मस्कुलर बैग होता है इसका एक एंड तो फूड पाइप से जुड़ा होता है और दूसरा एंड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरे डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं सेक्रेट होते हैं, निकलते हैं, जो क्या करते हैं, जो भी हमारा फूड आया है उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया हैं उनको मार देते हैं, ख़राब जो बैक्टीरिया होते हैं, और जो दूसरे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो खाने में से जो प्रोटीन होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करते हैं ताकि वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस चैप्टर का इतना पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे घर में भी अपनी बुक से रीड करेंगे। सो इससे आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे। थैंक यू सो मच।